हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि अकाउंट सॉल्यूशन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुझे आपका प्यार लगातार लाइक एंड कमेंट्स के माध्यम से मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी आने वाली सभी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेट ऑफ रूल्स ऑफ IGST, CGST एंड SGST। हमने लास्ट वीडियो में समझा था IGST, CGST एंड SGST क्या होता है और ये कब इनपुट एंड आउटपुट की फॉर्म में आता है। मीन्स कब ये टैक्स आपकी लायबिलिटी बनेगा एंड कब ये टैक्स आपकी एसेट्स बनेगा। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इजी भी है। इसको समझने के बाद आप अपने टैक्स को सेट ऑफ बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से कर पाएंगे और टैक्स की सेविंग भी कर पाएंगे। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने IGST इनपुट को IGST आउटपुट की लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। इसके बाद अगर कोई बैलेंस IGST इनपुट में रह जाता है तो हम उसको अपनी इच्छा से CGST एंड SGST सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके बाद हम CGST इनपुट को सबसे पहले CGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद CGST इनपुट में कुछ भी बैलेंस शेष रह जाता है तो वह हमें IGST इनपुट से सेट ऑफ करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास SGST इनपुट है तो हम उसको सबसे पहले SGST लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग SGST इनपुट को हम IGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कभी भी CGST का इनपुट SGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं होता या SGST का इनपुट कभी भी CGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ नहीं करते। आइए इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपके पास IGST का इनपुट है 15,000, CGST का इनपुट है 10,000, SGST का इनपुट है 15,000 और आपका आउटपुट है IGST का 10,000, CGST का 12,000, SGST का 12,000। रूल कहता है IGST के इनपुट को सबसे पहले IGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे। IGST का इनपुट है हमारा 15,000, IGST का आउटपुट है हमारा 10,000। ये दोनों में आपस में सेट ऑफ होकर के बैलेंस 5,000 IGST में इनपुट रह गया। अब इस बैलेंस 5,000 IGST को हम CGST SGST दोनों से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी एक से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हमने IGST के बचे हुए इनपुट को हमने CGST के इनपुट 5,000 से मैक्सिममली सेट ऑफ कर दिया। अब CGST की लायबिलिटी 12,000 ना रह करके 7,000 पर रह गई है। अब हम आते हैं CGST का इनपुट जो कि हमारा 10,000 पड़ा है। हमारे पास CGST की लायबिलिटी कितनी रह गई? बैलेंस 7,000। तो अगर हम CGST के इनपुट को बैलेंस CGST लायबिलिटी 7,000 से सेट ऑफ कर देते हैं तो बैलेंस CGST का इनपुट रह गया 3,000। अब बात आती है SGST इनपुट की। SGST में इनपुट 15,000 है और SGST की लायबिलिटी है 12,000। यहाँ पर इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करने के बाद SGST में इनपुट 3,000 रुपये का बैलेंस रह गया। अब हमारे पास CGST का इनपुट बैलेंस 3,000 है, SGST का इनपुट बैलेंस 3,000 है एंड IGST का इनपुट बैलेंस 0 है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। मैं जल्दी ही GST के न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।